हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 की विज्ञान विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसको मैं लेकर आया हूँ। यदि आप वीडियो पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? अ में दे रखा है हाइड्रोजन गैस, ब में है ऑक्सीजन, स में है हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दोनों, और द में है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको कमेंट में इसका उत्तर लिख के भेजना है कि जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारे द। इसमें द है वो आपके राइट है, क्योंकि ये सभी जल के अपघटन करने पर, विद्युत अपघटन करने पर सभी गैसें प्राप्त होती हैं। दूसरा प्रश्न है, चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथिनाइलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे अ, मेथिनाइलिक अम्ल पाया जाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड हैं जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। तो उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारे अ इसमें राइट है, क्योंकि उभयधर्मी ऑक्साइड होता है वह होता है जिंक ऑक्साइड। इसमें राइट है, राइट है। चौथा प्रश्न हमारा, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मृदा का कार्य करता है। इसमें देखिए, अ में देख रहा है ग्लूकोज, ब में है एटीपी, स में माइटोकॉन्ड्रिया, और द में दे रखा है CMT। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे ब, एटीपी हो जाएगा हमारे राइट आंसर। मानव शरीर में श्वसन वर्णक का कार्य करता है। कौन कार्य करता है? हीमोसाइलिन, हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन या मेलेनोनिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पांचवे में राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब, हीमोग्लोबिन। छठा प्रश्न है, कौन सा हार्मोन शरीर को लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करता है? थायरॉक्सिक, एस्ट्रोजन, इंसुलिन या एड्रिनलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे द, इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन क्या, एड्रिनलिन हार्मोन है, जो शरीर को लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करता है। सातवां प्रश्न है, इंसुलिन का कार्य है लैंगिक अंगों का विकास करना, रक्त में शर्करा का स्तर का नियमन करना, वृद्धि प्रेरित करना या हार्मोन स्रावन को नियंत्रण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब, ये रक्त में शर्करा का स्तर नियमन करना इसका प्रमुख कार्य है। एक डायप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है? 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर या 10 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मीटर। प्रकाश के परावर्तन के लिए असत्य हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण एक ही तल में होती है। ब, परावर्तित किरण की आवृत्ति परिवर्तित एवं चाल अपरिवर्तन रहती है। स, आपतन कोण व परावर्तन कोण बराबर होते हैं। द, परावर्तित किरण की आवृत्ति एवं चाल अपरिवर्तित रहती हैं। इसका उत्तर क्या होगा? आप कमेंट में जल्दी से भेज दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा द। इसमें द क्या, ब राइट, इसमें ब राइट है, क्योंकि परावर्तित किरण की आवृत्ति परिवर्तित एवं चाल है अपरिवर्तित रहती है। ये हमारा सही है। 10वां प्रश्न है, विद्युत परिपथ में धारा का मापन करने वाला उपकरण है। धारा का मापन करने वाला कौन सा उपकरण है? विद्युत धारा नियंत्रक या वोल्टमीटर या अमीटर या द हो जाएगा ओम मीटर। तो विद्युत धारा का मापन करने वाला जो उपकरण है वह है स, इसमें स राइट है, अमीटर है, वो विद्युत धारा का क्या करता है? मापन करता है।
अगला प्रश्न हमारा 11वां प्रश्न क्या है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रास काट के क्षेत्रफल पर, या स है चालक के पदार्थ पर, द है चालक की आवृत्ति पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके स, ये चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। 12वां प्रश्न है, घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति जिन तारों से की जाती है वे क्या कहलाते हैं, विद्युतमय तार कहलाते हैं, उदासीन तार कहलाते हैं, फ्यूज तार कहलाते हैं, या मेस कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेस, 10 सही इसमें। अगला प्रश्न देखिए हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न है, पेप्सिन पाचक एंजाइम है जो रिक्त स्थान का पाचन करता है। तो पेप्सिन है वह कैसा एंजाइम है, तो पेप्सिन है वह प्रोटीन का पाचन करने का कार्य करता है। तो इसमें हमारे रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा प्रोटीन, क्या आएगा, प्रोटीन आएगा। हम लिखेंगे यहाँ पे प्रोटीन का पाचन करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न हमारा है, मस्तिष्क का रिक्त स्थान दे रखी है, मस्तिष्क का भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो इस रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, रिक्त स्थान में आ जाएगा हमारे अनुमस्तिष्क, क्या आएगा यहाँ रिक्त स्थान में, रिक्त स्थान में आ जाएगा अनुमस्तिष्क आएगा रिक्त स्थान में। अगला है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का रिक्त स्थान कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, क्या कहते हैं इसमें, ध्रुव कहते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को रिक्त स्थान कहते हैं। विद्युत के आवेश की प्रवाह को दर को क्या कहेंगे, विद्युत कहेंगे, क्या कहेंगे, विद्युत कहते हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं रिक्त स्थान कहलाते हैं, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे जैव, क्या कहलाएंगे, जैव कहलाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्नोई लोग रिक्त स्थान वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन से वृक्ष के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये खेजड़ी वृक्ष के लिए प्रसिद्ध हैं, खेजड़ी वृक्ष के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, अति लघुरात्मक प्रश्न दे रखे हैं, जठर रस की पीएच कितना होता है। तो जठर रस का पीएच आपको पता होगा 1.2 होता है, पीएच जठर रस का पीएच 1.2 होता है। एक संश्लेषित सूचक का नाम बताइए, एक संश्लेषित सूचक का नाम बताना है, तो एक संश्लेषित सूचक का नाम लिख देंगे हम, फिनोलेथीन लिख देंगे। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको पता होगा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। CuHO4 5H2O का विशिष्ट नाम क्या होगा, तो इसका विशिष्ट नाम हो जाएगा नीलाथोथा, क्या हो जाएगा, नीलाथोथा, विशिष्ट नाम हो जाएगा नीलाथोथा। अगला प्रश्न हमारा है, रंध्रों को खोलने व बंद करने का कार्य किसका है। तो रंध्रों को खोलने और बंद करने का कार्य किसका है, वह है आपके द्वार कोशिकाओं का, द्वार कोशिकाओं का ये कार्य है, द्वार कोशिकाओं का कार्य है कि रंध्रों को खोलने और बंद करने का कार्य इसका। कौन सा ग्राही अंग संतुलन से संबंधित है, तो संतुलन संबंधित कौन सा है, अंतःकरण अंग है वह इससे संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न दे रखा है, क्या है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होते हैं। चुंबकीय फ्लक्स क्या होते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो इसका हम उत्तर लिख देंगे, किसको कहेंगे, किसी चुंबकीय क्षेत्र में
पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। किस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम होगा? तो ये तुल्य प्रतिरोध हो जाए श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी आपके माइकल फेराडे ने खोज की थी। पोषण के आधार पर कीट कैसे जीव हैं? तो पोषण के आधार पर कीट है वो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता कैसे जीव कहलाएंगे? इसलिए ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। हिमालय राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार के वन हैं? किस प्रकार के वन हैं? तो ये हो जाएंगे एल्पाइन वन। कैसे वन है? एल्पाइन वन। किस सूक्ष्म जीवाणु द्वारा गंगा का जल संदूषित होना बताया गया है? तो ये कौन सा जीव है? तो ये जीव है आपके कोलीफॉर्म जीवाणु। इसके द्वारा गंगा का जल है वह संदूषित होना बताया गया है। ये हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछने वाले प्रश्न थे। आप जल्दी से इनको तैयार कर लीजिएगा जिससे आपको इसमें से कम 10 प्रश्न आने की संभावना है। आप तैयार कर लीजिएगा। यदि आप वीडियो पर नए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले नए प्रश्नों के साथ, बहुलिंग विकल्प प्रश्न और अंतर्लिंग प्रश्नों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।